वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। हमने अगले क्लास में हमारा चैप्टर नंबर जो दूसरा था अनूठे इंसान, इसके बारे में अध्ययन अगले वीडियो लेक्चर तक कर लिया था। तो बाल दोस्तों, आज का हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एक हमारा भाषा सज्जता यानी कि व्याकरण का एक जो टॉपिक है जो हमारी किताब में पेज नंबर 11 के ऊपर दिया गया है, जिसमें दोस्तों आपने इस टॉपिक पहले भी आप एक बार पढ़ चुके हैं और आज दूसरी बार आप उन्हें रिवीजन के स्वरूप में आज हम उन्हें पढ़ते हैं। तो जिसका नाम है कहावतें। तो दोस्तों, ये कहावत क्या होती है, कहावतें किसे कहते हैं, तो उसके बारे में सामान्य तौर पर कहावतें जो कहावत लोक से संबंधित है, यानी कि हमारे जो समाज है, समाज जीवन में से जो लोगों की जो अनुभवजन्य जो उसकी विचार है, अनुभवजन्य जो वाणी है, उस पर आधारित कहावतें होती हैं। यानी कि इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी कहा गया है। क्या कहते हैं दोस्तों कि कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए उसे लोकोक्ति के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है कि भाई लोकोक्ति शब्द यानी कि लोक धन उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या तो कथन, यानी कि हमारे समाज में हमारे लोक जीवन में जो प्रचलित उक्तियां होती है ये तो जो प्रचलित कथन होते हैं वह लोकोक्ति या तो कहावत के नाम से जाने जाती है। जैसे कि ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, जो लोगों के अनुभव पर आधारित हो, ऐसा कथन उन्हें हम लोकोक्ति या तो कहावत के नाम से जानते हैं। ऐसा हमें कहावत के बारे में सबसे पहले प्राथमिक हमें यह बात ख्याल में होनी चाहिए, या तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि वे लोकोक्ति जो है कहावत है वह लोक से या तो समाज जीवन से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति है। यानी कि जो लोकोक्ति जो शब्द दो शब्दों का इस प्रकार से मेल से बना है, लोक प्लस उक्ति, यानी कि जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो उसे हम लोकोक्ति या तो कहावत कहते हैं। तो दोस्तों, कहावत को हम लोकोक्ति के नाम से भी जानेंगे, यानी कि कहावत भी कहेंगे या तो उसे लोकोक्ति भी कहा जाता। तो ये है लोकोक्ति। तो यहाँ पर हमारी किताब में कुछ जो लोकोक्तियां दी गई है, इसमें पहली है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। जो आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो इस कहावत लोक से लोक संबंध से या तो लोक से संबंधित है, इसलिए जब तक अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना कोई लग जाता है तब भी ऐसा कहा जाता है कि वे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपा, यानी कि तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा गया था, तुम्हें हॉस्टल में इसलिए भेजा गया था कि तुम परीक्षा में प्रथम आओ, यानी कि पढ़ने में तुम होशियार बनो, तेजस्वी बनो, लेकिन तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करना शुरू कर दिया। जब ऐसा होता है कि जिस हेतु के लिए अगर व्यक्ति को भेजा जाता है वही हेतु जब सार्थक नहीं होता, तभी दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि वे आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, अर्थात अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। इसका अर्थ क्या होगा जिस कहावत का कि वे अच्छा काम छोड़कर
अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हाय के हरिभजन को ऑर्डर लगे कपास, यानी कि जिस काम के लिए व्यक्ति को भेजा गया है वह काम नहीं होता है, दूसरा ही काम होता है, जो अपना समय व्यर्थ होता है, बर्बाद होता है, तभी ऐसा कहा जाता है अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। तो इसी प्रकार कहावत का अर्थ हमको स्पष्ट करेंगे, यानी कि जो हेतु के लिए, जो कार्य के लिए जिसे भेजा जाता है वही कार्य में वह सार्थकता सिद्ध नहीं होती, अर्थात कि તે કાર્યની અંદર પોતે સફળતા ન મેળવે અને ઉલટાનું તે નિષ્ફળતા તરફ દોરાઈ જાય, પોતાનું જીવન બરબાદ થઈ જાય, ત્યારે એવું કહેવામાં આવે अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना। उसके बाद दूसरी कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब ऐसा कहते हैं अपने अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, क्या होगा? अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। जब हमेशा कहेंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटेगा, एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे तुम डांट रहे हो, इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अर्थात अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। यानी कि अपराध जब खुद अपराधी करता है, वह अपने दोष को जब दूसरे के ऊपर दोष मढ़ना चाहता है, दूसरों को दोषी ठहराना चाहते हैं, अपना दोष को छोड़कर वह दूसरे को जब दोषी ठहराना चाहता है, तब अपने अपराध को छोड़कर अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, यानी कि धमकाने लगता है, तभी ऐसा किया जाता है दोस्तों उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उसके बाद का जो तीसरा कहावत है जिसका नाम है ऊंची दुकान फीका पकवान। ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसका अर्थ हम क्या करेंगे कि भाई हमने तो तुम्हारी दुकान की जो प्रसिद्धि सुनकर यहाँ से सामान खरीदा था, पर मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला, ये तो बहुत ही निकम्मा निकला, तब ऐसा कहा जाता है ऊंची दुकान और फीका पकवान। यानी कि इस कहावत का अर्थ हम करेंगे प्रसिद्धि के अनुरूप न होना, जो प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। એટલે જેવા એના વખાણ થતા હોય એ પ્રમાણેની વસ્તુ ન નીકળે, એટલે કે દુકાન ખૂબ સારી હોય હે, પરંતુ એના પ્રમાણેનો જે માલ સામાન છે એવો ન નીકળે, અને આપણે સારી દુકાન જાણીને ત્યાંથી માલ ખરીદી અને પછી આપણે માલ લીધા પછી એ માલ નબળો નીકળે, ખરાબ નીકળે, ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે કે ઊંચી દુકાન ફીકા પકવાન, જેવું નામ છે એવું ગુણ નથી, અર્થાત પ્રસિદ્ધિ કે અનુરૂપ ન હોના, જેવું એમની પ્રસિદ્ધિ છે એને પ્રમાણે એની અંદર કાંઈ હોતું નથી, ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે ऊंची दुकान फीका पकवान। उसके बाद एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, चौथी कहावत है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। तो जब ऐसा कहा जाता है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना, यानी कि करेला का जो गुण की दृष्टि से कड़वाहट तो होती है, ऊपर से नीम चढ़ा,
तो यानी कि एक दोष तो था ही, और उसके साथ साथ जब दूसरा दोष सट जाता है तब ऐसा कहा जाता है कि भाई एक तो करेला और ऊपर से निम्न सड़ा। कि एक दोष के साथ साथ दूसरे दोष भी, एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी सट जाना। तब ऐसा कहा जाता है कि भाई एक तो करेला ऊपर से निम्न सड़ा, यानी कि कहते वह एक तो शराबी था, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई, एक तो शराबी था और साथ ही वह जुआ भी खेलने लगा। तब ऐसा कहा जाता है एक तो ये वही बात हुई कि एक तो करेला और ऊपर से निम्न सड़ा, अर्थात एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी सट जाना। तब ऐसा कहा जाएगा एक तो करेला ऊपर से निम्न सड़ा। उसके बाद दोस्तों पांचवी कहावत है, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। एक सड़ी मछली, एक सड़ी मछली सारे तालाब को खराब करती है। तब क्या कहा जाएगा कि भाई एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना, यानी कि एक की जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की, उसकी देखा देखी कई और लड़के भी इस लत में पड़ गए, यानी कि धनराज की वजह से कई और लड़के भी उसकी लत में पड़ गए। ठीक ही कहा गया, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, यानी कि एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना। यहाँ एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना, यानी कि हमारे वर्ग में तो हमारे क्लास में एक विद्यार्थी अगर ऐसी खराब आदत वाले, जो चोरी की आदत वाले एक लड़का आ जाता है तो उसकी वजह से सारे क्लास के विद्यार्थियों को उसी खराब आदत में वह जोड़ देता है, यानी कि सबकी बदनामी होता है। एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना, तभी ऐसा कहा जाता है एक सड़ी मछली सारे तालाब को खराब कर देती है। फिर उसके बाद है कंगाली में आटा गीला। उसके बाद की कहावत है कंगाली में आटा गीला। नंबर से है कंगाली में आटा गीला, अर्थात क्या कहेंगे हम कि भाई मुसीबत में और मुसीबत यानी कि गंगू पहले ही बहुत निर्धन था। कंगाल એટલે गरीब, कि भाई गंगू पहले ही बहुत गरीब था, तो निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजार कर रहा था। अपनी छोटी सी नौकरी में वह बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का गुजारा कर रहा था। अब तो वह भी छूट गई, अब तो वह नौकरी भी चली जाती, इसलिए इससे कहते हैं कि भी कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना। क्या कहेंगे उसे? मुसीबत में और मुसीबत आना। उसके बाद सातवीं कहावत है यहाँ पर दोस्तों, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली।
जब ऐसा होता है कि भाई कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा के गंगू के लिए, यानी कि उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं है, यानी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू के लिए। एक साधारण आदमी की तुलना महान व्यक्ति से या तो बड़े व्यक्ति से करना उचित नहीं है, तभी ऐसा कहा जाता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू के लिए, यानी कि दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना, दो व्यक्तियों की स्थिति में बहुत अंतर होना, असमानता होना, यानी कि एक ही दो व्यक्तियों की जो स्थिति होती है उसमें अंतर में जब जमीन आसमान का अंतर दिखाई देते, फर्क दिखाई देते, तब हम ऐसा कहेंगे कि वे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा के लिए। कि साधारण गायिका या तो साधारण खिलाड़ी से महान खिलाड़ी या तो महान गायिका के साथ जब उसकी तुलना करेंगे तभी हमें ऐसा कहना पड़ेगा, तो ऐसा कहा जाता है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगा गंगू तेली। उसके बाद दोस्तों अगली कहावत है अगला नंबर है 8 नंबर, कोयले की दलाली में हाथ काला। नंबर 8 क्या कहेंगे, कोयले की दलाली में हाथ काला। ऐसा कब कहा जाता है कि कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी कि उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा। जानते नहीं कोयले की दलाली में हाथ काला आना, अर्थात जब बुरे के साथ रहने से बुराई मिलती है तब ऐसा कहा जाता है कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी कि जब बुरे के साथ रहने में बुराई ही मिलती है, अर्थात जब हम बुरी व्यक्ति की संगत करते हैं उसके साथ रहते हैं तब हमें ऐसा नहीं कहा जाता है कि बुरे के साथ रहने में हमें कभी भी अच्छाई नहीं मिलती बल्कि बुराई मिलती है, तब ऐसा कहा जाता है कोयले की दलाली में हाथ काला। उसके बाद चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो ऐसा कब कहा जाता है कि वे सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते, उनके लिए तो चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाता। कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं कर सकता, तब ऐसा कहा जाता है कि वे चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है पर पैसा नहीं खर्च करता, तभी ऐसा कहा जाता है कि भाई चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। उसके बाद जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। तो दोस्तों ऐसा कब कहा जाता है जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, यानी कि कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में
प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था, वह प्रथम तो क्या त्रुटि भी नहीं आ सका, तभी ऐसा कहा जाता है जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते, जो डींग मारते हैं वह काम नहीं करते। उसके बाद नंबर 11, नाम बड़े और दर्शन छोटे। क्या है? नाम बड़े और दर्शन छोटे। ત્યારે એવું કહેવામાં આવે છે પ્રસિદ્ધિ अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं होता, तब ऐसा कहा जाता है तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी पर आकर देखा तो पढ़ाई में कुछ स्तर ही नहीं था, या तो पढ़ाई का स्तर ही कुछ नहीं था। इसे कहते हैं कि भाई प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, यानी कि प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं, यानी कि नाम के अनुसार जब कुछ नहीं होता तब कहा जाता है कि प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ नहीं। और दोस्तों जो अंतिम कहावत है नंबर 12 की, लास्ट में बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए। भाई बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, तो सारे साल तो तुमने पढ़ाई की नहीं, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो, सारे साल तो तुमने पढ़ाई ही नहीं की और अब तुम अच्छे गुण से तो पास होने के सपने देख रहे हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी ने इसलिए ही कहा है कि भाई बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता, वे बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। वे अपने जो बबूल का पेड़ बोया है इसलिए आपको फल भी ऐसा ही मिलेगा। तो इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों कक्षा समय हम ये दूसरी बार कहावत के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि इन कहावतों पढ़ने से दोस्तों हमें पता चलता है कि उनमें से शाब्दिक अर्थ नहीं बल्कि कुछ विशेष अर्थ प्रकट होते हैं। साथ ही कहावत का पूर्ण वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है और कहावत का प्रयोग किसी बात के समर्थन या तो खंडन के लिए कहा जाता या तो किया जाता है, इसी बात को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ये भाषा संस्था का जो कहावत है या तो लोकोक्ति का जो हमारा एक ग्रामर का तो व्याकरण का टॉपिक है वह यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर में हम पूर्ण करते हैं, और इसके बाद अगले वीडियो लेक्चर में हमारा जो नंबर 3 इका है जरा मुस्कुराइए उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।